ये झीलों की नगरी है, इबादत का शहर है, अल्लाह की रहमत, भगवान की मेहर। अल सुबह ये फज्र की अजान से है जागता, शंखनाद सांझ की है लालिमा संभालता। इस शहर की हर गली में गूंजती है शायरी, कैफ की नज़में कही और बद्र की परियां कहीं। ये शहर महबूब है और चाय इसकी दिलरुबा, जाफरानी पान की खुशबू से तर इसकी हवा। रब्त है इसके बदन में सबसे ज्यादा म्यूजियम, किस्सों का है तजुर्मा, मैं जितने कह दूं उतने का। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम सजल सक्सेना है और मैं लेकर आया हूं भोपाल से जुड़े कुछ मजेदार किस्से। चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। यूं तो भोपाल हर काल में अपनी विरासत के कारण अपनी पहचान बनाता आया है। इनमें से ही एक है भीमबेटका, एक सबसे पुरानी और एक अनोखी विरासत जो कि भोपाल शहर से महज 46 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 12,000 साल पुरानी ये भीमबेटका की गुफाएं 600 से भी अधिक हैं। भीमबेटका शब्द भीम बाटिका से बना है। इन गुफाओं का नाम महाभारत के 5 पांडवों में से एक भीम के नाम पर रखा गया है। भीमबेटका का अर्थ है भीम के बैठने का स्थान। डॉक्टर वीएस वाकणकर, जो कि एक प्रख्यात पुरातत्वविदों में से एक हैं, उन्होंने 1958 में इन गुफाओं की खोज की थी। इन चित्रों में हमारे पूर्वजों की रोजमर्रा की जीवन शैली और दैनिक गतिविधियां, जैसे जन्म, दाह संस्कार, नृत्य, धार्मिक संस्कार, शिकार के दृश्य आदि दिखाया गया है। वर्ष 2003 में इन पाषाण आश्रयों को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। ऐसी ही दूसरी प्राचीन और धार्मिक महत्व रखने वाली मशहूर धरोहर है सांची के स्तूप। जी हाँ, जिसकी उत्कृष्ट कला की प्रशंसा करते हुए पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था कि सांची के तो पत्थर भी बोलते हैं। इन स्तूपों को मुख्यतः अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व बनवाया था। ये भोपाल से पूर्वोत्तर में 46 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वेदिस या विदिशा के कारण इसे बौद्ध साहित्य में वेदिसगिरी कहा गया। स्तूप नंबर 1 के अनुसार इसका नाम काकनाथ बोट भी हुआ करता था। स्वतंत्रता से पूर्व लोग इसे मामा भांजे की बारात समझते थे, जो देव प्रकोप से पत्थर की हो गई थी। वो तो 1857 में अलेक्जेंडर कनिंगम ने खुदाई करवाकर सही जानकारी दी, तब जाकर सांची के स्तूप अपनी खोई हुई पहचान वापस पा सके। फिर कहीं जाकर ये 1989 को यूनेस्को साइट बने। चलिए अब मैं आपको लिए चलता हूं एक ऐसे मंदिर की ओर जिसे पूर्व का सोमनाथ भी कहा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं भोजपुर या भोजेश्वर मंदिर की, जो राजधानी भोपाल से 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस शिव मंदिर का निर्माण परमार वंश के प्रसिद्ध राजा भोज ने 11वीं शताब्दी में किया था। हाँ, कथाओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा हुआ, ऐसा भी बताया जाता है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग माना जाता है, जिसकी लंबाई 12 फीट बताई जाती है, और जो पत्थर के साथ ये संपूर्ण शिवलिंग की लंबाई 18 फीट हो जाती है। भूगर्भ वैज्ञानिक बताते हैं कि शिवलिंग को एक ही चट्टान की मदद से बनाया गया है। इसे भारत में सबसे पहले गुंबदीय छत वाली इमारत भी मानते हैं। ये एक विशाल और एक अधूरा शिव मंदिर है, ऐसा माना जाता है। और इसके पीछे की कहानी कुछ यूं है कि इस मंदिर को एक ही रात में बनाया जाना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुबह होते ही इस मंदिर का निर्माण कार्य किसी कारणवश रोक दिया गया। उस समय छत के बनाए जाने का कार्य चल ही रहा था, लेकिन सूर्योदय होने के साथ ही मंदिर का निर्माण कार्य रोक दिया गया। तब से यह मंदिर अधूरा ही है। इसकी विशेषता यह है कि गर्भगृह की अधूरी बनी छत 40 फीट ऊंचाई वाले 4 स्तंभों पर ही टिकी है।
साल में 2 बार वार्षिक मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें भाग लेने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पहुंचते हैं। भोज का वास्तु ज्ञान और भोपाल के डिजाइन के बारे में मिलता है हमें खुद भोज के द्वारा लिखी एक किताब सम्रांगण सूत्रधार में। इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी की एक रिसर्च में हमें पता चलता है कि 1000 साल पुराने नक्शे पर देश के शायद ही किसी और शहर को इतने वैज्ञानिक ढंग से बसाया हो जैसा भोपाल को बसाया था। उस समय का ये शहर जुमेराती गेट, पीर गेट, इब्राहिमपुरा और इतवारा के बीच हुआ करता था। बड़े तालाब के पास ये शहर कैसा हो, सड़कें, चौराहे कहाँ और कितने हो, चारों तरफ से ये कैसे सुरक्षित हो, दरवाजे कितने कहाँ, इसका पूरा डिजाइन खुद राजा भोज ने ही बनाया था। उस वक्त का भोपाल 12 दरवाजों के साथ एक 4 दीवारी से घिरा हुआ था। तब शहर के बीचों बीच था आज का चौक बाजार। यूं तो भोपाल से भोजपुर के बीच ऐसी कई बनावट आज भी नजर आती हैं, जिनका निर्माण भोज के समय से ही हुआ। खुशकिस्मती ये है कि भोपाल आज भी अपने वही डिजाइन में देखने लायक है। भोज के समय छोटा तालाब नहीं था। बड़े तालाब का पानी शहर के चारों तरफ खाई में होकर बहता था। अब चूंकि बड़े तालाब की बात हुई ही है तो देखते हैं इसके बनने का कारण। इसे भी राजा भोज ने 1000 साल पहले बनवाया था। इसके पीछे की कहानी ये मानी जाती है कि राजा भोज कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। उन्हें सलाह दी गई कि वे 365 जलाशय या नदियों के पानी में स्नान करके शिव जी की आराधना करेंगे तो वे इस रोग से मुक्त हो जाएंगे। इस उपाय के लिए उन्होंने बेतवा में मिलने वाली नदियों का अध्ययन किया और 3 डैम बने। पहला बेतवा नदी पर, जो भोजपुर में स्थित था। दूसरा कोलांस नदी, जो बेतवा की एक सहायक नदी हुआ करती थी। कमला पार्क के नीचे वाला बांध यही है आज। तीसरा कलियासोत नदी पर। इनसे मिलकर बना भीमकुंड। भीमकुंड भोपाल से भोजपुर तक फैला था। 15वीं शताब्दी में होशंग शाह ने यहां अपने बेटे के डूब जाने के कारण बांध को तोड़वा दिया। बांध इतना बड़ा था कि तोड़ने में 3 महीने लगे और भीमकुंड के पूरे पानी को बहने में 3 साल लग गए और आज का बड़ा तालाब 32 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में सिमट कर रह गया। भोपाल के कमला पार्क के पास है कमलापति महल, जो गोंड राजा निजाम शाह और उनकी पत्नी कमलापति ने गर्मियां बिताने के लिए बनवाया था। इस महल की खासियत ये थी कि उस समय इस पर कृत्रिम वर्षा कराई जाती थी। दरअसल पानी को पाइप से लिफ्ट किया जाता था और कमरों के झरोखों के सामने इस तरह खोला जाता था जिससे अंदर बैठे व्यक्ति को बाहर बारिश का आभास होता था। 1720 में इस किले पर दोस्त मोहम्मद खान का अधिकार हो गया और माना जाता है कि रानी ने छोटे तालाब में ही जल समाधि ले ली थी। दोस्त मोहम्मद खान, जो कि एक पाश्तून मुगल सैनिक था, उसने इस्लाम नगर को अपनी राजधानी बनाया। इसकी मौत के बाद 1738 से 1818 के बीच भोपाल मराठाओं के संरक्षण में रहा। 1818 में तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद ये अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया। उस समय भोपाल की पहली बेगम नवाब 18 साल की कुदसिया बेगम हुई, जिन्होंने गौहर महल बनवाया, जो मुगल और हिंदू स्थापत्य का शानदार नमूना है। इनकी मौत के बाद सिकंदर जहां बेगम ने भोपाल की गद्दी संभाली। उनकी बेटी शाहजहां बेगम लिखती हैं अपनी किताब में, 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली की जामा मस्जिद बंद कर दी गई थी। उस समय सिकंदर जहां बेगम शाहजहां बेगम के साथ दिल्ली गईं। मस्जिद देखी तो ताला लगा था। ताला कुछ देर के लिए खुलवाने भर की इजाजत मिली। उन्होंने सोचा, अब अल्लाह के घर जाने के लिए भी किसी की इजाजत मांगनी पड़ेगी क्या? तब सिकंदर जहां बेगम ने जामा मस्जिद की हूबहू मस्जिद भोपाल में बनवा दी। ये मस्जिद मार्बल से बनी थी और चांद की रोशनी में इसके गुंबद
मोतियों से चमकते थे, जिससे इसका नाम पड़ गया मोती मस्जिद। इतिहासकार बताते हैं कि इसको बनाने के लिए लोगों ने खुद से अपनी जमीन दी थी। इनके बाद शाहजहां बेगम आई, जिन्हें इमारत बनवाने का बेहद शौक था। उन्होंने भोपाल में लाल कोठी यानी राजभवन का निर्माण करवाया। उन्होंने 1901 में एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसकी बैठक क्षमता 1,75,000 की है और इसे लाल बलुआ पत्थर से बनवाया गया है। इन्होंने शाहजहानाबाद मोहल्ला बसाया। साथ ही साथ भोपाल के ताजमहल जैसी कई इमारतों का निर्माण कराया। इसके बाद इनकी बेटी सुल्तान जहां बेगम 1901 में आई, जिन्होंने भोपाल की सदर मंजिल का निर्माण कराया। इन्होंने उस समय भारत का पहला लेडीज क्लब अली मंजिल में बनवाया, जो ताजमहल के पीछे ही है। इसका उद्घाटन करने वाइसराय लॉर्ड मिंटो की वाइफ आई थी। उसी समय इन्होंने मिंटो हॉल भी बनवाया। इन्हीं के बेटे हमीदुल्लाह खान भोपाल के आखिरी नवाब हुए, जिनके बाद 1 जून 1949 को भोपाल रियासत भारत में शामिल हुई, जिसके बाद भोपाल 1 नवंबर 1956 को नए राज्य मध्य प्रदेश की राजधानी बन गया। तो कुछ यूं थी मेरे शहर भोपाल की एक छोटी सी कहानी।